हेलो दोस्तों, आज की क्लास में स्वागत है। और ये क्लास नंबर 4 है जिसमें हमने एमएस वर्ड के बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हैं इम्पोर्टेंट। जहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे हम आज कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो 15 क्वेश्चन लेकर के आए हैं और एमएस वर्ड के क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात है ये हमारी 4-5 क्लासेस हो चुकी हैं, कंटिन्यू चल रही हैं और एमएस वर्ड के ऊपर ही कंटिन्यू रखी हैं, क्योंकि ये सीपीसीटी लेवल से या गवर्नमेंट एग्ज़ाम कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स हैं वो सारे इस पे ही डिस्कस हो रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मेंद्र सर 91। तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिसलिए हमारी जो नोटिफिकेशन आएगी वीडियो की सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। ठीक है। और इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले 5 लोगों को तो आपको शेयर करना ही पड़ेगा। ये शेयर करना बहुत ज़रूरी है व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, सब पे जगह, क्योंकि आपका भी भविष्य के साथ में और अन्य बच्चों का भी भविष्य आपको मिलेगा। और ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके लिए सबसे बेनिफिट है। तो बस आपको लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चलते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चंस लेकर के आए जो एक एक करके इस क्वेश्चन को प्रोसेस के अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिससे आपको सही समझ में आ जाएगा। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, एमएस वर्ड। ठीक है, एमएस वर्ड का जो 4th क्लास है अपना। ठीक है, इससे पहले और वीडियो बना चुके हैं तो उनको भी देखते रहिए और इस पे भी आपको फोकस करना है सही प्रॉपर। अब चलते हैं यहाँ थ्रेसिस टूल। थ्रेसिस टूल पूछ रहा है कि थ्रेसिस टूल एमएस वर्ड इज यूज फॉर, मतलब जो आपके थ्रेसिस टूल्स होते हैं वो एमएस वर्ड में किस लिए यूज होते हैं वो कह रहा है। तो यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हैं, एक स्पेलिंग के लिए दी गई है, एक सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के वर्ड के लिए दी गई हैं। तो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है ये आपका। तो ये आपका थ्रेसिस होता है ब्लोम और अब्लोम। तो ये आपके सिंक्रोनस एंड एटोनम्स के वर्ड के लिए प्रॉपर काम करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका, ये सेकंड नंबर वाला। ठीक है, तो ये आपको ये चीज़ें नहीं पता हो तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे पता भी आपको चल गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मैनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम। ये पूछ रहा है जो हम इंसर्ट करते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर रो एंड कॉलम्स। तो यहाँ पे ओनली क्या पूछा गया है, कॉलम्स पूछा गया है। तो वो मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा कॉलम्स कितने बना सकते हैं हम यहाँ पे टेबल के। ठीक है, तो ये चीज़ें कैसे होती हैं, कोई भी पेज है, पेज के अंदर ये टेबल बनना है। ठीक है, तो टेबल में क्या पूछा गया है, सबसे ज़्यादा क्या पूछा गया है यहाँ पे, उन्होंने सिर्फ आपके कॉलम्स पूछे गए हैं। ठीक है, तो कॉलम्स कितने बना सकते हैं, तो कॉलम्स हमेशा आपके रो एंड कॉलम पे ही काम करता है ये पॉइंट। तो आपको यहाँ देखना है, अभी क्वेश्चन से जो पूछा गया है वो कॉलम के ऊपर डिपेंड पूछा गया है, बट यहाँ पर रो भी आपकी कितनी होंगी। रो की बात करें तो यहाँ पे आपकी 63 होंगी। क्या होगा, 63 होंगी। कौन सी वाली, मैक्सिमम। ठीक है, और कॉलम की बात करें तो कॉलम आपका ऐसे में होता है, तो ये हो गया आपका कॉलम इस टाइप का, ये आपके कॉलम्स हैं। ठीक है, तो कॉलम्स भी आपके क्या होंगे, 63 कॉलम्स भी होंगे। ठीक है, अब इसमें बोलता है कि जो आपकी संख्या है ये सबकी क्या है, मैक्सिमम संख्या है, मतलब सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है। ठीक है, मैक्सिमम मतलब होता है सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या। अब वो पूछता है, मान के चलो रो एंड कॉलम, सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो वो होती है 1। सबसे मिनिमम संख्या, तो मिनिमम मिनिमम क्या होता है, रो वो होता है 1, और मैक्सिमम क्या होता है 63 और मिनिमम 1 होती है। ऐसे ही आपका जो मैक्सिमम कॉलम्स होती हैं वो कितने होते हैं, 63 होती हैं, और आपके वन मिनिमम। ठीक है,
तो आपका जो एक कॉलम्स होगा वो क्या होगा, यहाँ पे एक ही होगा, ठीक है। और आपके मैक्सिमम कॉलम्स होंगे वो 63 होंगे। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट इन ए मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज पूछा है तो कितने हो गए यहाँ पे 63 हो गए अपने, मतलब एक बार में अपन 63 तक क्रिएट कर सकते हैं। नए वर्जन में आ चुका है इसमें, ठीक है। 2016, 17, 18, 19 में आ चुका है, 13 वर्जन में चल रहा है और 19 में चल रहा है, ये 16 में चल रहा है, ये वर्जनों में आपका चल रहा है MS वर्ड के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया 63। ये रो एंड कॉलम में काम करता है, जब भी अपन कोई टेबल बनाएंगे तो उसके अंदर ये काम रहता है, ठीक है। तो ये भी आपको सही समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फोर साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज फ्रॉम फॉर्मेटिंग टूलबार्स। ये पूछ रहा है कि जब हम MS वर्ड के अंदर कोई भी साइज को बढ़ाते हैं या कोई भी साइज को अवेलेबल फॉन्ट साइज में फॉर्मेटिंग टूलबार्स के अनुसार देखते हैं, तो वो कह रहा है कि फॉर्मेटिंग टूलबार के अनुसार कितना होता है। तो इसके अंदर हम फॉर्मेटिंग टूलबार का यूज कर रहे हैं, किस में, MS वर्ड में। MS वर्ड में क्या कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग टूलबार्स आपका फर्स्ट होम में ही होता है, ठीक है। तो ये आ रहा है फॉर्मेटिंग टूल्स बार। तो ये ऐसा स्किल्स दी रहती है फॉर्मेटिंग टूल्स बार में। तो यहाँ पे क्या रहता है, फॉन्ट साइज के अंदर तो क्या रहता है, यहाँ पे 8 से लेकर के कितना रहता है 72 तक रहता है ये फॉन्ट साइज। तो ये ओनली क्वेश्चन घुमाया हुआ है, वो उसने ये नहीं कहा है कि कितना इंक्रीज कर सकते हैं कोई भी वर्ड को या कोई भी मैटर को, ऐसा कुछ नहीं कहा है। उसने कहा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फोर साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज फ्रॉम फॉर्मेट टूलबार्स, मतलब किसके द्वारा, फॉर्मेट टूलबार्स के द्वारा पूछा गया है, और वो भी लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट कितना होता है 8 होता है और लार्जेस्ट कितना होता है 72 होता है। मतलब आपका स्मॉल मतलब ये हो गया स्मॉलेस्ट साइज, ठीक है, और 72 कितना हो जाएगा लार्जेस्ट साइज, ठीक है। दोनों पॉइंट ये पूछे गए थे। तो इसका आंसर क्या कहलाएगा आपका 8 से 72 किसके अंदर है, वही आंसर आ जाएगा। ये है सेकंड नंबर का। तो सेकंड नंबर में 8 एंड 72 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको सही समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच की स्टॉक बी फ्रेस्ड टू स्टार्ट ए न्यू पैराग्राफ इन MS वर्ड। वो पूछ रहा है कि MS वर्ड में जब नया पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो कौन सी की का यूज करते हैं। यहाँ पे लिखा है डाउन की का और एंटर की का। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एंटर की का यूज होता है। जैसे मान के चलो आपने एक पैरा लिखा, पहले ये पैरा लिख गया, अब मान के चलो हमें यहाँ से दूसरा पैरा लिखना है, तो यहाँ पे कर्सर है, यहाँ पे कर्सर है, जैसे ही ये कर्सर रहेगा इसमें क्या कर देंगे एंटर की कर देंगे प्रेस, क्या कर देंगे एंटर की प्रेस करेंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे तो ये कर्सर आपका कहाँ आ जाएगा, सीधे सीधे आपका यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ से अपन क्या करेंगे उसको पैराग्राफ को स्टार्ट कर देंगे। तो यही पूछ रहा है कि आपको न्यू पैराग्राफ स्टार्ट किस तरीके से करेंगे, तो वो आपका आएगा एंटर की सहायता से। तो ये न्यू अपना क्या है पैराग्राफ है, ठीक है, इस तरीके से वो कार्य करेगा। तो इसका आंसर हो गया एंटर की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो सही क्लियर समझ में आएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए क्या करते हैं एंटर की करते हैं तो आपका पैराग्राफ नीचे आ जाता है। अब वो पूछ रहा है कि ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर, मतलब वो पूछ रहा है कि ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर किसके अंदर पाए जाते हैं। तो जो आपके ग्राफिक्स वे में होते हैं, पिक्चर वे में होते हैं, आर्ट वे में होते हैं, क्लिक आर्ट वगैरह होता है, तो वो किसके अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है पेरिफेरल, ये तो होता नहीं है, क्लिक आर्ट के अंदर ये पाए जाते हैं। हाईलाइट और एग्जीक्यूटेड नहीं होती है, क्योंकि जिसमें क्या होता है ग्राफिक्स आता है, मतलब पिक्चर के फॉर्म में होता है, वो कौन होता है क्लिक आर्ट होता है,
ठीक है, ये इंसेट के अंदर आता है। क्लिक आर्ट कहाँ पे आता है? इंसेट के अंदर आता है, इंसेट मेनू के अंदर ये आता है आपका। ठीक है, पिक्चर के बगल में ही ये क्या रहता है? आपका क्लिक आर्ट रहता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये जब क्लिक आर्ट ओपन करते हैं तो यहाँ पे पेज होता है। पेज के अंदर आपने देखा होगा, यहाँ पे क्लिक आर्ट जब ओपन करने से यहाँ इस साइड राइट साइड में एक विंडो ओपन होके आती है। ठीक है, विंडो ओपन होके आती है तो उस पर क्या होता है, सर्च का एक बॉक्स आता है। जो भी डेटा यहाँ पे लिखेंगे तो उससे रिलेटेड कोई भी आपके क्लिक आर्ट आ जाएंगे, और गो पे क्लिक करेंगे तो वो शो हो जाएंगे यहाँ पे बहुत सारे आपके आर्ट्स इस तरीके से। तो यही होता है अपना, क्या होता है, ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, MS वर्ड के अंदर क्या होता है, ग्राफिक्स वे में क्लिक आर्ट होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर है बी, क्लिक आर्ट। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ दिस क्रिएट इन MS वर्ड। MS वर्ड में पूछा है क्या एक्सटेंशन। तो ये चीज़ें मैंने पहले से एक वीडियो बनाई थी एक्सटेंशन के नाम से, वो आपने नहीं देखी है तो एक्सटेंशन की वो सारी वीडियोस देख लीजिए, जिससे क्या होगा आपको सही समझ में क्लियरिटी आ जाएगी। और ये एक्सटेंशन के बारे में सारा बताया है, उसमें से पूरा डिटेल में है, और मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी रख दूंगा एक्सटेंशन के नाम से, जिससे आपको क्या है कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी आराम से। ठीक है, बट यहाँ पे भाई मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन के बारे में ही होगा, और एक्सटेंशन आपके फाइल के रखे हैं वो आपको वहाँ पे वीडियो में जा करके आपको देखना पड़ेगा। प्लेलिस्ट आप में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा ये सारे। तो ये पूछा है MS वर्ड में एक्सटेंशन, MS वर्ड का एक्सटेंशन पूछा है। यहाँ पे पूछा है 97 से लेकर के 2003 तक देखना है। क्या देखना है? 97 से लेकर के वर्जन MS वर्ड के 2003 तक देखना है। तो उसका क्या एक्सटेंशन होता है ये पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही घुमा के आते हैं। क्या पूछा गया है? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन होता क्या है कि जब फाइल को सेव करते हैं तब ये एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ती है, इसी के द्वारा फाइल आपकी सेव होती है। नहीं आपके अन्यथा सेव नहीं होती है, ये नहीं पता होता है कि फाइल किस मोड में सेव हो रही है। तो बात करते हैं 97 से लेकर कहाँ तक, 2003 तक। डॉट के साथ में DOC के नाम से अपना फाइल कोई भी सेव होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान के चलो कोई भी एक नाम लिखा, नेम लिखा, डॉट लगाया, DOC लिखा, और उसके बाद आपको सेव बटन पे क्लिक कर देना है, तो ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी। तो यही होता है उसका एक्सटेंशन। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, .DOC। तो ये सेकंड नंबर वाला आंसर हो गया। बट यहाँ पे अभी क्वेश्चन का आंसर हुआ है, बट क्वेश्चन घूम के आता है। क्या कहता है कि आपका यहाँ पे कह दिया उसने 2007 से लेकर के अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है उसका एक्सटेंशन, वो क्या पूछ लिया उसने, मान के चलो MS वर्ड का जो 2007 से लेकर के प्रेजेंट तक जो MS वर्ड चल रहा है उसका एक्सटेंशन क्या होगा वो देख लीजिए। थोड़ा सा चेंज हो गया है इसमें। वो होता है 2007 से लेकर के .DOCX और जुड़ गया है, एक्स्ट्रा ओपन सोर्स होता है ये। ठीक है, X और जुड़ गया, तो इसमें आपका इस तरीके से शो होगा। किस तरीके से? यहाँ पे लिखा जाएगा नेम, ठीक है, नेम .DOCX। तो ये वैल्यू तब आपकी ये एंटर करेंगे तब आपकी ये वैल्यू को सेव करेगा। तब आपकी वैल्यू सेव होने के बाद तब ये शो करेगा आपकी फाइल को कि आपकी फ़ाइल किसके नाम से सेव है। तो जहाँ पे भी आपको .DOC दिख जाएगा तो वो समझ जाएगा MS वर्ड की फ़ाइल है, और .DOCX दिख जाएगा तो वो समझ लेगा 2007 से ऊपर की अभी प्रेजेंट वाली फ़ाइल है। और 97 से 2003 के बीच में दिखेगा, X वर्जन नहीं आएगा, वही आपका आंसर कहलाएगा ये वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आपको ये क्लियर हो गए होंगे 1 और 2 इसमें, मतलब 97 से 2003 तक और 2007 से प्रेजेंट अभी तक 19 तक। ठीक है, तो ये क्लियर आपको पॉइंट हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है वो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड
शॉर्टकट की कंट्रोल+W इज यू टू फॉर। वो पूछ रहा है कि कंट्रोल+D माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये कमांड किसकी है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देखते हैं, ओपन द प्रिंट, अपडेट द वेब पेजेस, क्लोज द करेंट विंडो, नन ऑफ दी। तो इसको क्या करता है, करेंट विंडो मतलब जो करेंट में विंडो चल रही है उसको क्या करता है, क्लोज कर देता है। कौन करता है, कंट्रोल+W, क्लोज द करेंट विंडो। ये इसका आंसर है, किसका, कंट्रोल+D का। तो ये आंसर हो जाएगा कौन सा, 3 नंबर का। तो ये तो सिंपल था, हो गया, और ये आपको सही समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि माइक्रोस क्या होता है। माइक्रोस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100% आपका एग्जाम में आता ही है। माइक्रोस में बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। माइक्रोस मीन्स होता है कि किसी भी चीज़ को रिपीटेड बार बार वही चीज़ लेके आना, वही इसका क्या कहलाता है, माइक्रोस कहलाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं माइक्रोस में क्या क्या दिया है। स्मॉल प्रोग्राम क्रिएटेड इन MS वर्ड टू ऑटोमेटिकली रिपीटेड टास्क बाय इन यूजिंग BA। ठीक है। नेक्स्ट दिया है क्या है, लार्ज टूल्स इन यूज सच एज मेल मर्ज, और तीसरा दिया है कंट्रोल+V और नन ऑफ दीज। तो इसमें फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, मतलब आपका माइक्रो क्या करेगा, वो रिपीटेड वर्ड को लेके चलेगा। मतलब स्मॉल प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम सब क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। और MS वर्ड को ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, रिप्रेजेंटेड करेगा, उसी को टास्क बार को बाय बाय दोबारा करेगा, उसी के द्वारा प्रेजेंट करता रहेगा। कोई भी एक फॉर्मेट बनाना है और बार बार वही प्रेजेंट चाहिए, तो इसकी शॉर्टकट की बना करके कोई भी प्रेस कर सकते हैं। माइक्रोस के अंदर कोई भी शॉर्टकट की बनाएंगे तो उससे आपका प्रॉपर तरीका चलेगा। जैसे कंट्रोल के साथ में जैसे न्यूमेरिक फंक्शन से 1 ले लिया, और कोई भी हमने रिपीटेड वर्ड बनाया, जैसे मान के चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाया, व्हाट इज इंडिया, इस तरीके से कोई एक क्वेश्चन फॉर्मेट बनाया। क्वेश्चन फॉर्मेट में यहाँ पे A लिखा, B लिखा, C लिखा, D लिखा, D इस तरीके से फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट हमें बार बार चाहिए, ये वाला फॉर्मेट इस तरीके का क्वेश्चन का। तो हम किसकी सहायता से जाएंगे, माइक्रोस की सहायता से जाएंगे, और ये कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो आपका ये ऑटोमेटिकली आपका जनरेट होकर के आ जाएगा। तो वही होता है कि अ स्मॉल प्रोग्राम क्रिएटेड इन MS वर्ड टू ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंटेड रिपीटेड टास्क बाय इन यूज BBA। तो ये आपका इस तरीके से काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही। इस तरीके से कोई भी फॉर्मेट इसमें क्रिएट कर सकते हैं, ये माइक्रोस होता है, माइक्रो। तो ये तो आपको सही समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रेस 8 की, ठीक है, 8 की को प्रेस 3 टाइम्स प्रेस करना है। कितने टाइम्स करना है, 3 टाइम्स उसको प्रेस करना है, मतलब उसको दबा के रखना है 3 टाइम्स, 1 2 3 टाइम्स प्रेस करेंगे तो क्या कार्य करेगा ये पूछ रहा है। तो इसका कार्य होता है, वो होता है सेंटेंस को सिलेक्ट कर लेता है। ए सेंटेंस को सिलेक्ट करता है, क्या करता है, दूसरे नंबर का ए सेंटेंस को क्या करता है, सिलेक्ट कर लेता है, और इसके अंदर कुछ नहीं है, सिंपल है। कोई भी की को F8 को 3 बार प्रेस करेंगे तो सेंटेंस को क्या कर लेगा, सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है। तो इसमें और कुछ नहीं है, सिंपल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसको रेज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज गटर मार्जिन। गटर मार्जिन क्या होता है वो देख लिए, GUTTAER, गटर मार्जिन। गटर मार्जिन क्या होता है ये पूछा गया है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है पहले देख लीजिए। गटर मार्जिन, मार्जिन दैट इज एडेड टू यू बिल्डिंग वाइंडिंग
साइड बाय ऑफ पेजेस व्हेन प्रिंटिंग, मार्जिन आउटसाइड बाय नहीं है। फर्स्ट वाला इसका आंसर हो गया है। फर्स्ट वाला मतलब कोई मार्जिन दे रहे हैं तो इसमें गटर क्या होता है, यहाँ पे आपका देखा होगा ये जैसे आपका पेज है, क्या है यहाँ पे पेज है जी, ठीक है। अब ये पार्ट अपन यहाँ पे इतना छोड़ देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, गटर मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। ये क्यों छोड़ा जाता है, मान के चलो यहाँ पे अपन ने क्या किया, बॉन्डिंग करवाई, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंट बनवा के होल करवा के अपन क्या बना लेंगे, स्पाइरल बनेगी, तो फाइल को 1 बाय 1 ऐसे पेजेस को ओपन कर सकते हैं। तो वही क्या कह रहा है कि मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग, बाइंडिंग मतलब ये होल हो करके बाइंडिंग हो जाएगी फाइल की, और उसके बाद क्या करेगा, साइड ऑफ पेजेस व्हेन प्रिंट, तो वो आपका सही प्रॉपर तरीके से प्रिंट हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं, ये पार्ट इतना छोड़ देते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, गटर मार्जिन, ठीक है। मार्जिन मतलब होता है आपका टॉप पे भी होगा, ठीक है, टॉप पे होगा, लेफ्ट पे होगा, राइट पे होगा और बॉटम पे होगा। ये आपके 4 मार्जिन होते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। बट आपका गटर ये इस साइड है, जो अपन पेज को लेफ्ट साइड में इतना छिपा के रखते हैं, पेजेस को ऐसे ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आपकी क्या लगी रहती है, कहीं ना कहीं पिंच होती है, तो उससे सही प्रॉपर आता है, तो उसी को बोलते हैं अपन गटर मार्जिन। तो फर्स्ट इसका आंसर है मार्जिन दैट इज एडेड टू वाइंडिंग बाय ऑफ पेजेस व्हेन द प्रिंट, ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो ये आपको सही समझ में आ गया होगा, फर्स्ट वाला ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है यू कैन जंप टू द नेक्स्ट कॉलम, जंप टू द नेक्स्ट कॉलम, किस कंट्रोल की को प्रेस करेंगे तो हमारे कॉलम में आ जाए, कौन से कॉलम में आ जाए, नेक्स्ट कॉलम में आ जाए। पहले कॉलम समझ लीजिए, कॉलम क्या है, कॉलम आपका इस टाइप से होता है, ठीक है, ये कॉलम है, तो वो कह रहा है कि नेक्स्ट कॉलम में आ जाए। मान के चलो आपका अभी कर्सर कहाँ है, फर्स्ट कॉलम में है, कहाँ पे है, ये वाले कॉलम में है, ये फर्स्ट कॉलम है, उसमें आपका क्या रखा है, कर्सर है, ठीक है। अब आपको यहाँ लेके आना है, कौन सा, ये सेकंड कॉलम में लेके आना है कर्सर, ये कह रहा है आपका नेक्स्ट कॉलम, ये आपका फर्स्ट है और ये नेक्स्ट है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये नेक्स्ट कॉलम है। तो किस तरीके से आएगा, एक तो आपका एरो की से आ जाएगा, जो डाउन एरो की होती है उसकी सहायता से आ जाएगा, अल्ट के साथ में प्रेस करेंगे तो डाउन की प्रेस करेंगे तो आपका सीधा सीधा कर्सर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। या फिर आपका क्लिक करेंगे, माउस से क्लिक करेंगे ऐसे करके तो भी आ जाएगा। तो 2 इसके आंसर हो सकते हैं इसमें। तो इसमें क्या लिखा है, प्रेस अल्ट डाउन एरो की, तो एक तो डाउन एरो की से हो रहा है, अल्ट के साथ में क्या आएगा, प्रेस ALT अल्ट प्लस डाउन एरो कीज, ठीक है। और दूसरा होगा वो क्या होगा, जैसे माउस से क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक विथ योर माउस इन नेक्स्ट कॉलम, जिसमें भी क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा, किसका, माउस का क्लिक, माउस क्लिक नेक्स्ट कॉलम, जिस पे क्लिक करेंगे जो भी अपन को कॉलम चाहिए उस वाले कॉलम पे करेंगे तो उसी कॉलम पे आएगा। तो जो 2 आंसर बनना है इसमें, कौन सा बनना है, पहला वाला बनना है प्रेस द अल्टर की, मतलब अल्ट प्लस डाउन एरो की, ये डाउन वाला एरो की है, ये बनना है एक तो पहले, फिर आ रहा है क्लिक विथ योर माउस ऑन द नेक्स्ट कॉलम, तो 2 आपके आंसर बनना है इसमें। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हो रहे हैं ये क्वेश्चन के। तो ये आपको सही समझ में आ गया होगा इस तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर आगे। ये तो सही आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कॉलम वाइज में पूछा था ये टेबल के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया है कि F12 किसकी कमांड होती है, ये पूछा गया है आपका 12 नंबर क्वेश्चन में। F कमांड किसकी होती है, तो F कमांड होती है सेव एज की, मतलब जो फाइल बनी हुई है दोबारा उसी को फाइल को नाम को चेंज करना होता है उसकी होती है। तो यहाँ पे आपका सेकंड नंबर है सेव एज, तो इसलिए ये आपका हो गया सेव, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेव एज। तो कौन सा था, बाय
प्रेस यूजिंग कौन सा F12। ठीक है, तो ये भी आपका सही समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वें नंबर का, पूछ रहा है प्रिंट द डॉक्यूमेंट। मतलब प्रिंट कौन सी कमांड से करते हैं? किसका? डॉक्यूमेंट का। तो प्रिंट किससे करते हैं? कंट्रोल प्लस P की सहायता से किसी भी पेज को प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है? कंट्रोल डबल P दिया है। कंट्रोल P दिया है तो P वाला अपना ऑप्शन सही है, सेकंड नंबर, बाकी कोई भी नहीं है। तो ये आपका, ये भी आपको क्लियर हो गया। कोई भी प्रिंट देंगे किसी भी कमांड के अंदर तो क्या देना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस P। तो ये आपका आंसर यहाँ पे भी, ये वाला भी सही हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13वें तक हो गया, 14वां। इन MS वर्ड व्हाट डज रूलर हेल्प। वो पूछ रहा है कि इन MS वर्ड फॉर व्हाट डज रूलर हेल्प। रूलर से क्या क्या काम हो सकते हैं ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट लिखा है टू सेट टैप, ठीक है। दूसरा लिखा है टू सेट इंडेंट, नंबर तीसरा लिखा है टू चेंज द मार्जिन, और लास्ट में है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या होता है। ये कह रहा है कि इंसेट इन MS वर्ड में फोर डज रूलर हेल्प्स, मतलब रूलर का क्या सहायता करता है, रूलर की क्या इसमें ज़रूरत है। तो सबसे पहले रूलर करता क्या है, देख लीजिए। रूलर आपकी स्किल पॉइंट पे काम करता है। यहाँ पे कोई भी स्किल पॉइंट पे जितना आप किसी भी लाइन को खिसकाएंगे वो काम करता है। तो अपन टैप के द्वारा भी उसको लाइन को आगे पीछे लेके जा सकते हैं, ठीक है। इंडेंट के द्वारा भी आगे पीछे लेके जा सकते हैं लेफ्ट राइट में, और आपका मार्जिन के द्वारा भी लेके जा सकते हैं। मतलब तीनों आंसर के सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। किसका आंसर है ये? रूलर के अनुसार। रूलर के अनुसार आप टैब दबाएंगे तो किसी भी संख्या को या किसी भी मैटर को आगे ऐसे ऐसे बढ़ा सकते हैं। इंडेंट में भी आपको लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ा सकते हैं, मार्जिन में भी आपको लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ा सकते हैं या लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ा सकते हैं। दोनों काम आपके करते हैं ये, ठीक है, इस टाइप से। तो ये आपके तीनों ऑप्शन थे, ठीक है। तो ये आपका सही तरीके से आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, 4 नंबर का। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा ये वाला, ऑल ऑफ दीज, ये, ठीक है। ये क्लियर हो गया पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 15वें नंबर का क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि शॉर्टकट की, क्या पूछा है उसने? शॉर्टकट की कंट्रोल -C इन MS वर्ड, ये पूछ रहा है ये क्या काम करती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट दिया है कट, दूसरा दिया है कॉपी, तीसरा दिया है पेस्ट, और चौथा दिया है नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन सिंपल लग रहा हो बट क्वेश्चन कठिन है। यहाँ पे लिखा है कंट्रोल -C, तो कंट्रोल -C आपका किस में काम करता है? कट में काम करता है, ये ध्यान रखना हमेशा आप। कंट्रोल -C, और कॉपी में रहता है कंट्रोल +C, और आपका पेस्ट रहता है कंट्रोल +V, और एक और रहता है कट का, वो रहता है कंट्रोल +X, ठीक है। ये पार्ट थे, बट यहाँ पे पूछा है माइनस, तो माइनस आपका क्या रहेगा? इसका आंसर हो जाएगा कट। तो इसका 15वें नंबर का आंसर रहेगा कट। तो इस तरीके के आज के क्वेश्चन आपको सही समझ में आ गए होंगे। आई होप यू आपको सही तरीके से समझ में आ गए हो। तो अब आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर,
और आपको जितनी वीडियो MS वर्ड के अंदर बनाई वो सारी देखना है। प्लेलिस्ट के अंदर सारे मैंने आपको कन्वर्ट कर दिए हैं, तो आपको कंप्लीट करके प्रोसेस में एक एक करके वीडियो आपको क्रम से मिल जाएंगी प्लेलिस्ट के अंदर। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।